ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज संपूर्ण धरती पर एक बहुत बड़ा संकट जो बीमारियों के रूप में मंडरा रहा है और उसके पीछे जो आज मानव बहुत सारी चीजें जो प्राकृतिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर एक बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है। और ये कोहराम इसलिए मच रहा है क्योंकि हम सभी एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल चुके हैं। हम साइंस की रेस में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आज हम पेड़ों को काटने से पहले नहीं रुकते। आज हम किसी भी प्राकृतिक चीजों को नुकसान करने से पहले नहीं रुकते। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री करौली शंकर महादेव धाम कानपुर जब आप आते हैं तो आपको इस दरबार से न सिर्फ आपको पूर्णतः आपकी बीमारियों से, रोगों से आपको मुक्त किया जाता है, बल्कि समाज में आप सेवा कैसे करें, कैसे आप दूसरों को मदद करें, ये भी आपको सिखाया जाता है। और सामाजिक कुरीतियां को दूर करने के लिए भी श्री करौली शंकर महादेव धाम कानपुर की तरफ से समय समय पर मुहिम चलाई जाती है। और हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ी कृपा उनकी होती है, तो जीवन में सकारात्मकता आती है। तो आइए इसी चर्चा में मैं आपके बीच में बुलाता हूं डॉक्टर अनिल भाई को, जो आपको बताएंगे कि कैसे श्री करौली शंकर महादेव धाम आने से पहले उनके जीवन में कई सारी कठिनाइयां थे, लेकिन आज जीवन किस तरह से पूरी तरह से प्रसन्नता से भर चुका है। अनिल जी, आपका स्वागत है। हरि हर। हरिहर। सबसे पहले अनिल जी, हम चाहेंगे आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आप दरबार से क्यों जुड़े और कैसे आपके जीवन में जो संकल्प आप लेके यहाँ आए थे वो पूर्ण हुआ। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार रमानी है और मैं 2 फरवरी 2023 को मुझे पहली बार दरबार के बारे में लखनऊ में एक मेरे भैया भाभी जी हैं, तो उनके द्वारा मुझे जानकारी मिली। मैं उससे पहले बहुत ज़्यादा कष्ट में था। कष्ट से संबंधित मेरी जो परेशानियां थी वो मेरी आर्थिक स्थिति मेरी ऐसी थी कि बहुत जगह मैंने पैसा इस तरह का इन्वेस्ट हो गया था जहां लॉस में जा रहा था। कहीं कहीं बहुत आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन मेरी बहुत वीक होती जा रही थी, सब कुछ होते हुए भी। तो उनकी वजह से मैं बहुत समस्या से उलझा हुआ था, परेशानियों में था, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे हमेशा। तो जैसे मुझे दरबार के बारे में मैं सोचता था कि मैं कभी किसी दरबार, कभी किसी ईश्वर के लिए, कभी खाटू श्याम, कभी इवन मैं यहाँ आने से पहले मेरा जो जाने का वो था, मैंने नाम सुना था बागेश्वर बाबा जी का, मैं वहाँ जाने की प्लान कर रहा था। लेकिन सडन मुझे यहाँ के दरबार के बारे में 2 फरवरी 2023 को पता चला। उसी टाइम मैंने कुछ वीडियोज देखे, कुछ चीज़ें देखी सुनी, मैं नहीं आ पाया। उससे पहले जो संकल्प और जो होती है मंगलवार के दिन मैंने वहाँ से संकल्प लेना स्टार्ट किए। शाम को 7 बजे 7:30 बजे आरती आती है, उसको अटेंड करना शुरू किया। और कुछ चीज़ें मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स थे वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाने लगे। मैं एकदम से पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने लगा। मैं 2 फरवरी को मुझे पता चला, कुछ वीडियोस देखे, उसके बाद 10 फरवरी को ऑटोमेटिकली मेरे पास उस वक्त यहाँ के जो वनडे के लिए पैसे का अरेंजमेंट करना था वो भी उस वक्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन सडन मेरे पास 10 फरवरी को कुछ पैसे आए, मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया, बुकिंग करी। उसके बाद 16 फरवरी को मैंने सारा कुछ यहाँ आके 1 दिवसीय के लिए मैंने बुकिंग करा के 1 दिवसीय मैंने उस दिन किया हवन। उसके बाद धीमे धीमे करके चीज़ों में मेरे जो चीज़ें नहीं हो रही थी, पहले मैं कई जगह कुछ कामों के लिए भागता दौड़ता रहता था, सिर्फ एक असफल प्रयास था वो जब भी मैं करता था। अब जहां भी मैं वहां जो असफल प्रयास, जो जहां से नेगेटिव आंसर आ रहे थे, वहीं से ग्रेजुअली 1 दिवसीय हवन के बाद में पॉजिटिव आंसर आना स्टार्ट हो गई। जो चीजें नहीं मेरी फरवरी में हुई, मार्च में सडन मेरे पास कुछ पैसा ऐसा था जहां से रुका हुआ था, वो पैसा ऐसे एकदम से आने लगा कि जैसे मेरा ही पैसा था कहीं अटका हुआ था, वो आना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ दरबार के समीप 2 बाबा माँ के आशीर्वाद से 2 प्लॉट दरबार के समीप ही बाबा माँ ने दिलाए मुझे। तो उन पर अब मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव हैं और आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे बाबा माँ के आशीर्वाद से। तो मैं इस चीज़ में मैंने महसूस किया कि आप दरबार से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी और बाद में मेरी लाइफ कैसी होगी। और जो मेरे जैसे कुछ प्रमोशन पेंडिंग थे, मैं अभी वर्तमान में जो डिप्टी सीएमओ की रैंक पे आने वाला हूँ, वो जो प्रमोशन रुका हुआ था वो भी ग्रेजुअली अब मेरी उसमें फाइल वर्क है, मैंने संकल्प किए, उससे संबंधित सारी चीजें जो जो मैं संकल्प करता रहा, वो संकल्प मेरे धीमे धीमे करके पूरे होने के लगभग कगार पे हैं। और कुछ मेरे संकल्प ऐसे हैं जो मेरे पूर्ण हो चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि संकल्प करने से बहुत आपकी चीजें, संकल्प आप जब करोगे और बहुत अच्छे मन से करते हो तो वो सारी चीजें आपकी धीमे धीमे करके समय के साथ पूरी होती जाती है। बिल्कुल।
तो लगभग दरबार से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया? मैं 16 फरवरी 2023 को आया था। 2023 यानी कि 1 साल एक 2 साल महीने। से लगभग ऊपर हो गया। बिल्कुल। तो बहुत कम समय के अंदर ही जीवन में बहुत सारे एकदम से चेंजेस हो गए, क्योंकि 1 साल का जो समय होता है वो कुछ भी नहीं होता, देखते-देखते निकल जाता है। जी। तो और जैसे चीज़ें जैसे जिस तरह से आपने बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह ये सारी चीज़ें थी। तो फैमिली में जो आपके एक अगर हम देखें ओवरऑल, तो क्या जब आप दरबार आए थे तो कुछ परिवार की भी कोई ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप दरबार आए थे? परिवार के साथ में जैसे मैं देखता हूँ घर की जो समस्याएं होती है, जो पति पत्नी का आपसी जो चीजें ऐसी होती हैं जिनमें कि आप अपनी चीजों को नहीं समझा पाते हो, ना वो आपको समझ पाते, ना आप समझा पाते हो अपनी पत्नी को। अब मैं ये देखता हूँ कि मैं बहुत प्रयास न करूं समझाने का, लेकिन अब ग्रेजुअली समय के साथ उसे खुद ही महसूस होने लगता है मेरी वाइफ को कि हाँ, यहाँ जो है हो सकता है कि तालमेल हमें इस तरीके से बैठा लेना चाहिए। तो मैं देखता हूँ जो चीज मैं कहूँ एक बार में नहीं समझ में आया, लेकिन वो बाद में खुद से आके वही चीज होने लगती है जो मैं चाहता हूँ। तो ये मैंने दरबार के बाद आने के बाद महसूस किया है कि जो चीजें पहले नहीं होती थी अब वो खुद से जो ऑटोमेटिकली वो चीजें समझ आने लगी है। मतलब चाहे बैलेंस होने लगा है हमारे आपस में बीच में, ये है। और समय के साथ हो सकता है और भी अच्छी चीजें हमारे साथ में बिल्कुल। और वैसे भी क्या होता है जब जैसे हम एक नए परिवार के साथ में हम जुड़ते हैं तो उनकी स्मृतियां और हमारी स्मृतियां और आपस में टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। लेकिन जो ऐसी स्मृतियां होती हैं उनको जब गुरुदेव से आप प्रक्रिया करते हैं तो या तो पहले ही वो पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं या कुछ बचता भी है 1-2% तो गुरुदेव से मिलने के बाद वो चीजें समय के साथ खत्म हो जाती है, वो सारी चीजें खत्म होती चली जाती है। बिल्कुल। मेरे साथ एक समस्या मैं एक शेयर करना चाहूंगा आपसे कि मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम थी। जो मैं जैसे यहाँ आता था कानपुर, यहाँ से चूंकि 5-6 घंटे लग जाते थे आने में यहाँ पे, तो मुझे रास्ते भर वोमिटिंग होते हुए आने थी। उसे मोशन सिकनेस कहते हैं डॉक्टरी मेडिकल लैंग्वेज में। तो वो मुझे जब वो परेशानी होती थी तो मैं रास्ते भर वोमिट करते हुआ आता, यहाँ आता था तो उससे पहले मुझे चक्कर आना, वीकनेस फील होना, वो सब चीजें थी। मैंने जैसे जैसे संकल्प करना प्रारंभ किया उसका, आज मैं देखता हूँ मैं 10 घंटे भी गाड़ी में बैठा रहूं मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है कभी। मतलब अब वो समस्या ऐसे एकदम सडन से गायब हुई है। जो मेरी गाड़ी ड्राइव करते थे वो भी कहते हैं कि अब आपको वो प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है। तो मैं अब वो पर्सन चूंकि वो दरबार से उतना जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ ये देखता है कि आते हैं डॉक्टर साहब, जाते हैं साथ में, लेकिन अब वो उसको खुद महसूस होता है कि इनको जो अब ये दिक्कत नहीं होती है। पहले हमेशा शांत रहते थे, ज्यादा नेगेटिव ज्यादा सोचते थे, अब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेरी चीजें चलती हैं आगे। और मैं देखता हूँ कि मेरे जैसे मेरी आय कम है, आय से ज्यादा मेरे खर्चे ज्यादा है, जैसे कुछ कुछ चीजों में जहां पेमेंट, लेकिन वो खर्चे भी ऐसे हैं जो कि मुझे नहीं करूं तो वो भी मेरे लिए और वो आगे वाले आने वाले भविष्य में है। जैसे मेरा जो प्लॉट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो आगे आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा ही मुझे देगा बाबा माँ के आशीर्वाद से। तो इसलिए वो चीजें करना भी जरूरी है। तो मैं देखता हूँ कि जैसे महीने में जितनी मेरी आय है और उससे ज्यादा मुझे पेमेंट करना, लेकिन वो बाबा माँ से संकल्प करता हूँ कि कहीं से वो अरेंजमेंट हो जाओ। वो अमाउंट सडन ऐसे व्यक्तियों से या जहां से भी आता है, जहां से भी सोर्स बनता है उसका, मैं देखता हूँ कि वो अनएक्सपेक्टेडली चीजें होती हैं कि जिनसे मैंने नहीं सोचा उनसे वो चीज हो जाती है कि अचानक ऐसे पर्सन से आ गए या कहीं से भी अरेंजमेंट होगा, वो ऐसा अरेंजमेंट होता है तो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो इसलिए मैं बस बाबा माँ से ये दुआ करता हूँ वो सारी चीजें मेरी बैलेंस के साथ चलती रहे और जो भी मेरी आर्थिक चीजें हैं वो समय के साथ और अच्छी हो जाए। ये है। तो अगर आध्यात्मिकता की बात करें तो उसमें आप मेंटली क्या चेंजेस देखते हैं? आध्यात्मिकता में मैं पहले जैसे मैं चूंकि मेरी जो स्कूली जो शिक्षा हुई है, जो छोटी बचपन में जो पढ़ते हैं हम लोग, तो वो एक आरएसएस के स्कूल से हुई, सरस्वती शिशु मंदिर। तो चूंकि उसमें अब जो चीजें हमें स्टार्टिंग में जो दिखाई जाती है कि ये मंदिर की आप जाके हाथ जोड़ो, ये तस्वीर के पूजा पाठ करो, इन चीजों को नमस्ते करो, तो वो चीजें चूंकि मेरे जहन में थी, वही चीजें थी कि भाई आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो तो आपको मंदिर दिख जाए तो उनसे हाथ जोड़ लेना, भगवान के नाम ले लेना, ये चीजें ऑटोमेटिकली थी। तो वो मैं जब भी गाड़ी रोकता था या वैसे ही चलता था वो ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं देखता था मैं जब भी ज्यादा पूजा करता हूँ मेरे साथ और कष्ट जुड़ जाते हैं। जब भी मैं जैसे मैंने कुछ व्रत वगैरह स्टार्ट किए, मैं दर्शन करने गया कई कई जगह पे, कुछ कुछ जगह जहाँ जिसने बोल दिया कि ये जगह अच्छी है। इवन मैं आपको बता दूं, मैं एक समय जो मस्जिद और मजार में भी जाने लगा था, मैं आपको बता दूं। तो वहां से अब जो चीजें मुझे जुड़ी होंगी, जो चीजें गलत मेरे साथ हुई, तो मैंने देखा चीजें का जिससे समाधान निकलना होता है वो समाधान नहीं निकला, बल्कि वो समाधान की बजाय वो कष्ट और बढ़ते गए मेरे जीवन में और समस्याएं
बढ़ती चली गई। दरबार में जब से आया मुझे बताया कि भाई ये चीजें गलत हैं, जो जो चीजें हैं, जो दरबार के नियम थे उसको मैं पूरा स्ट्रिक्टली अपने अंदर से, अपने दिल से, जो हृदय से उसको अब अपना पूरा पालन करता हूँ। जो चीजें हैं, जैसे मैं अब तंत्र दीक्षा, मैंने गुरु दीक्षा ली, गुरु दीक्षा के बाद में मैंने फिर बाबा माँ के आशीर्वाद से तंत्र दीक्षा लेवल 1 के पूरा 2.5 लाख जो जाप होता है वो पूरा किया, उसके बाद दशांश पूरा किया। आज मैं यहाँ दरबार में आया हुआ हूँ। तंत्र दीक्षा लेवल का जो अगला चयन होता है लेवल 2 के लिए, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। बाबा माँ मुझे पता है कि आशीर्वाद देकर अपने अगले चयन के लिए मुझे भेजेंगे। बस ये है कि अब मैं देखता हूँ कि मेरी आध्यात्मिकता ये है, अब जिस रास्ते में कोई भी चीज पड़ती है मैं उसको देख के मेरा मन ये नहीं कि एकदम से वो चीज करूं, लेकिन अंदर में मेरे ऑटोमेटिकली जो चीज मैं वो वहां करता था वो मेरे अब मन में जो आती रहती है कि बाबा माँ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, मतलब ऑटोमेटिकली ये चीजें निकलती हैं जो दरबार से जुड़ी हुई हैं, जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई हैं, परम पूजनीय गुरु बाबा जी से जुड़ी हुई हैं, परम पूजनीय गुरु माता जी से और माता कामाख्या देवी से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, वो चीजें ऑटोमेटिकली हृदय से मेरे निकलती हैं। बिल्कुल जीभ पे, मेरे जिब्बा पे जैसे रखी रहती है वो सब चीजें ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं। कुछ ऐसी सामाजिक कुरीतियां जिसके विरोध में हमेशा दरबार लोगों को जागरूकता देता आया है, ऐसे कुछ चीजें आप बताना चाहिए? हाँ, जैसे मूर्ति पूजा है, कोई भी मूर्ति आप कहीं से भी ले आते हो, उसको ले जाके आप अपना घर में लगा लेते हो, वो पूजा करना स्टार्ट करते हो, उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ गंदगी जुड़ती है, स्मृतियां हैं, वो सब चीजें जुड़ती है। तो मैं कहता हूँ कि आप इन सब चीजों से बचें। बिल्कुल। और जो अप्रतिष्ठित जो मूर्तियां हैं पूजा नहीं करते, प्राण प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां हैं उनका आप पूरा प्रॉपर जो वे है उस तरीके से आप अपना पूजा पाठ करें। और जो गलत चीजों के लिए जैसे दरबार बोलता है कि आप एक तो मंदिर, ये मस्जिद और ये इन सब चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखें। झाड़ फूंक इन सब चीजों से, ये चीजें हमने देखी, कुछ नहीं होता, गलत नेगेटिव चीजें ही आपकी लाइफ से जुड़ती हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, चीजें खराब होती हैं और आपके परिवार का माहौल खराब होता है। बलि प्रथा का भी दरबार विरोध करता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बलि प्रथा, देखिए, एक निर्जीव की हत्या करना और उससे कोई भी देवी या देवता कोई कभी नहीं प्रसन्न हो सकते, ये चीज गलत है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसी भी निर्जीव की हत्या न की जाए। आपका हृदय, आप अपने इष्ट को पूजते हैं, आप उनको पूजा करें, लेकिन आप इस बलि प्रथा के लिए मैं क्या दरबार और भी जो भी एक व्यक्ति हो, कोई भी जो है नहीं स्वीकार करेगा इस चीज को। तो जैसे आपने कहा कि मंगलवार के संकल्प से आपको बहुत सारे विशेष लाभ हुए, तो जो नए भक्त हैं उनको इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि मंगलवार का जो संकल्प होता है वो कहाँ पे होता है, कैसे वो वहां तक पहुंच सकते हैं? मंगलवार का संकल्प जो मैं अभी जो करता था, जैसे लाइव संकल्प हमारे यहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है और यूट्यूब पे आप जब भी जाएंगे लाइव करौली संकल्प वो डाल देंगे, तो आप उस पे जो संकल्प जैसे मंगलवार को 9 से 10 के बीच में आता है, तो आप उस पे लाइव कनेक्ट होके उसमें जो है प्रथम चरण वाले, जैसे फर्स्ट में, सेकंड और थर्ड, ये 3 उसमें हो जाता है। जिसमें पहला चरण जो होता है, पहले व्यक्ति वो होते हैं जिन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी की हुई होती है, जैसे किसी ने 1 दिवसीय किया होता है, किसी ने हवन किया होता है, आरोग्य हवन किया होता है, वो जो दरबार के नियमों को पालन कर रहे होते हैं वो लोग जुड़ते हैं। उसके बाद जो दूसरे होते हैं जो दरबार की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है लेकिन जुड़े हुए हैं, आ रहे हैं लेकिन पूरी प्रक्रिया नहीं हुई, वो लोग जुड़ सकते हैं। तीसरे वो है जो दरबार आए ही नहीं है कभी और वो घर बैठे अपना कर रहे हैं लेकिन दरबार आना चाहते हैं, तो वो लोग उसमें संकल्प करते हैं। तो वो अपने उस लेवल के हिसाब से अपना संकल्प कर सकते हैं। संकल्प मतलब जब आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना के रूप में आपका संकल्प होता है और गुरुदेव आदेश देते हैं, आपके वो संकल्प पूर्ण होते हैं। वो संकल्प पूर्ण होते हैं और मैंने महसूस किया है कि वो संकल्प वाकई में मेरे पूरे हुए हैं। कुछ संकल्प हैं वो समय के साथ भी पूरे होते जाएंगे। बिल्कुल। और इसी से आपको प्रमाण भी मिल जाता है। इसी से आपकी जो भी समस्याएं खुद जो समाधान निकल रहा है चीजों का, आपकी जो समस्याएं चाहे आर्थिक संबंधी हो, चाहे आपके शारीरिक संबंध, कोई बीमारी हो, कोई साध्य असाध्य रोग जो होते हैं वो हो, या पारिवारिक जो चीजें हैं, आपके डीएनए के सदस्य हैं जिनसे के लिए आप संकल्प करते हो, खुद करते हो या वो लोग करते हैं, तो आपको खुद महसूस होगा कि वो समस्याएं अब किस हद तक आपकी कम हो गई हैं या पूरी तरह खत्म हो गई। बिल्कुल। तो वो संकल्प का बहुत बड़ा रोल है इसमें जी। तो बहुत गलत खान पान भी आपके खत्म हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं, ड्रिंकिंग करते छोड़ना चाहते हैं, बस मंगलवार का संकल्प करें और वो सारी उनकी स्वतः ही खुद ईश्वरीय कृपा से, गुरु कृपा से उनके घर से ही वो संकल्प पूरे हो जाते हैं। मैं खुद भी, क्योंकि एक समय मैं खुद मांस, मदिरा, इन सब चीजों का सेवन करता था। मांस तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, बट दरबार से जुड़ने के बाद जो मैं ड्रिंक करता था, इवन मैं 7-7 दिन ड्रिंक करके देता था, वो सब चीजें मेरी अब ऐसी हो गई, मैं कभी देखता भी हूँ लोगों को तो
बैठे होते कर रहे हैं, कर आपको करना है आप करिए, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। कभी मन में भी मेरे एक विचार नहीं आया कभी कि, जबकि मैं डेली पीने वाला व्यक्ति था और सडन वो चीजें चेंज हो गई। चाहे हमारी लॉबी ऐसी होती है, डॉक्टर्स लाइन के लोग उसको कॉमन वे में लेते हैं, अब वो चीज मेरी लाइफ से ऐसी चली गई और मेरे परिवार के सदस्य जो लोग जानते हैं कि ये डेली पीने वाला और होली पे दिवाली पे जब भी जाना है तो पीना है, पार्टी करनी है, वो चीजें अब उनको ये लगता है ये पर्सन को ऐसा हुआ क्या, कहाँ पे ये चला गया, और वो खुद पूछते हैं कि भाई हमें भी उस दरबार से वो करो, जोड़ो। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि आप अपना जाइए, जुड़िए और लाइव पे आप देखते रहो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो जब मैं आरती में जैसे लाइव 7 बजे शाम को आती है, 7:30 बजे आती है, पहले मैं सुबह वाली भी अटेंड कर लेता था लेकिन कुछ कारणों से नहीं कर पाता, लेकिन शाम को जैसे 7 बजे 7:30 बजे तो मैं आरती करता हूँ तो सब लोग देखने लगते हैं कि हाँ ये कौन सी आरती चल रही है, दीपक किसी से आरती करे, तो सब लोग अपना देखते हैं वो सब चीजें, तो वो भी एक तरीके से वो जुड़ते हैं धीमे धीमे। तो जैसे आपने डॉक्टर साहब की कहानी सुनी, उनके जीवन से कैसे कष्टों का निदान उनको मिला, कैसे पूर्ण गुरु की कृपा उनके जीवन में आई और जीवन कैसे आज खुशियों से भर गया। तो अगर आप चाहते हैं और भी भाई बहनों के बारे में जानना, उनकी कहानियां सुनना या लाइव आप चिकित्सा होते हुए देखना चाहते हैं, तो अभी आप यूट्यूब पर सर्च करें करौली शंकर महादेव कानपुर और आपके सामने दरबार का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आएगा, उसके ऊपर आप जाएं और देखें कि कैसे लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है श्री करौली शंकर महादेव धाम से जुड़ने के बाद। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं कि आपके जीवन से कष्ट मिट जाए और आपके जीवन में पूर्ण गुरु की कृपा बरसने लग जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर।